हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आप लोगों की जो सीरीज चल रही है 2018 के सेट पेपर्स की एमबी बुक से, उसमें हम लोग आज पहुंच चुके हैं सेट नंबर 37 पर। और 37 जो सेट है वो है आपका एसएससी सीजीएल टियर 2, यानी कि ये एक मेंस का एग्ज़ाम है। अब ये अगर मेंस का एग्ज़ाम है तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके 200। कितने हो जाएंगे इसके अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस? 200 क्वेश्चन इसके अंदर हो जाएंगे। अब ये 200 क्वेश्चन हैं, सो पॉसिबल नहीं है कि आप इसको एक वीडियो में फिनिश कर सकें, क्योंकि मेंस में भी इसके लिए 2 आवर्स मिलते हैं। तो सोचिए, जब मेंस में 2 आवर्स मिलते हैं आपको करने के लिए, मुझे तो समझाना है और फिर कराना है, तो कम से कम 3 to 4 और में जाके ये वीडियो कंप्लीट होगी, जो कि असंभव है मेरे लिए भी, बिकॉज मैं भी थक जाऊँगा बनाता बनाता और आप भी बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। सो इसी वीडियो को जो है हम लोग खूब सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मे बी ये 4 और 5 पार्ट में डिवाइड रहेगी, क्योंकि इस मेंस के सेट से आपको सभी एग्जाम्स के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मेंस का सेट यानी कि एक वो सेट जहाँ पे सब कुछ बहुत बड़ी मात्रा में आएगा, कॉमन एरर बहुत बड़ी मात्रा में आएगी, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिलर, ईडियम्स, वोकैब, यस, वन वर्ड, क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सभी बहुत बड़ी मात्रा में आएंगे और बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका एक सेट से ही। यानी कैसे समझ लीजिए कि पूरे हफ्ते पढ़ने के बाद जो एक बड़ी डोज होती है ना, वो आपका मेंस का सेट है। बस ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सबसे बेस्ट सेट है आपके लिए ये, इसलिए ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन की शुरुआत से ही। पहला वर्ड है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। कह रहा है कि कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, बहुत बड़ा नुकसान या कोई कष्ट होना। कॉजिंग ग्रेट डैमेज या सफरिंग, बहुत बड़ा नुकसान या कोई हानि होना, कष्ट होना। तो इसके लिए पहला ही वर्ड आपका कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है बहुत क्षति होना, हानि होना। तो इसका आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। यस, बिल्कुल फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, कैटास्ट्रोफ। क्लियर बात। तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जंबल सेंटेंस पे आधारित। आपको इसे सीक्वेंस इन ऑर्डर लगाना है कि सेंटेंस का पहला सेंटेंस क्या रहेगा। कह रहा है कि दे ऑल्सो बिलीव। अब यहाँ पे ऑल्सो आ गया है, ये कन्फर्म है कि ये सेंटेंस का पहला हिस्सा नहीं हो सकता कम से कम। यस, ऑल्सो जब आ गया यानी कि उन्होंने भी बिलीव किया, ये पहला हिस्सा नहीं हो सकता। फाइनली इट इज़, अब ये फाइनली आ गया है, देख रहे हैं आप लोग। फाइनली सेंटेंस का पहला हिस्सा हो ही नहीं सकता, बिकॉज फाइनली तो आखिरी हिस्सा होना चाहिए ना। जब बात फाइनली बिल्कुल अंत तक पहुंच चुकी है तो बिल्कुल लास्ट हिस्सा होना चाहिए। अगर मैं बी को लास्ट में लगा रहा हूं तो सी और डी इसके आंसर निकल के आ रहे हैं, इनमें ही आखिरी में आपका बी है। और शुरुआत हुई है इसकी डी से और इसकी शुरुआत हुई है आपकी सी से। DACB और CADB। अब मैं सिर्फ डी और सी की तरफ ही बढ़ूँगा। दे फर्दर, उन्होंने आगे, आगे कैसे मतलब पहले शुरुआत तो कराओ। दे फर्दर, आगे मतलब ये तो कन्फर्म है कि सेंटेंस की शुरुआत सी से नहीं हो सकती। अब ये पक्का है कि सेंटेंस की शुरुआत होगी डी से। और आपको अंतिम चरण भी मिल चुका है बी। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी, कन्फर्म। आप जाकर चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। यस, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। कह रहा है कि वाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन अस। वाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन अस। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वाई शुड वी ऑलवेज। यहाँ पे ऑलवेज से पहले आएगा आपका वी, तब जाके सेंटेंस का होगा करेक्शन, बिल्कुल करेक्ट। यस, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको बता दूं। इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव जो है उसका स्ट्रक्चर होता है डब्लू फैमिली, जो आपको पता होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब, उसका तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। यहाँ पे डब्लू फैमिली हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आ रहा था ऑलवेज, जो कि सही नहीं था, इसलिए आपने ऑलवेज को आगे लेके गए। यही पढ़ा आपने स्ट्रक्चर, कोई नया स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं प्रोवाइड कराया है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा है वही बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बनाना है इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। द प्रिंसेस सेड टू मी यू हैव कमिटेड अ कार्डिनल सिन। उसने कहा हैव, उसने कहा हैव, आप ढूंढिए हैड। क्या ढूंढिए आप? हैड। कितनों में है? पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है,
चौथे में भी नहीं है। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा उसका पहला ही करेक्ट, और किसी आंसर पे आपको जा करके देखने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं कि आपको बनाना है इसका एक्टिव पैसिव। 2 चिल्ड्रन वर शूट डेड बाय अ साइकोपैथ ड्यूरिंग द कैलिफोर्निया म्यूजिक फेस्टिवल। ये सेंटेंस आपका पहले ही पैसिव अगर देखा जाए तो। यहाँ पे उसने वॉज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, इसका मतलब सेंटेंस पहले ही पैसिव है। आपको सेकंड फॉर्म ढूंढनी है। सेकंड फॉर्म किसकी? शूट की। हो जाएगी शॉट। क्या हो जाएगी आपकी? कितनों में है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। बस आपकी मजबूरी है, आप इसका आंसर डी ही लगाएंगे। फिफ्थ का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिक्स सेंटेंस देखिए, आपको बनाना है इसका इनडायरेक्ट। वी मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर प्रमोशन। अब यहाँ पर उसने लगाया मस्ट हैव। मस्ट हैव में हैव को हेड ना कर देना, ये ध्यान रखना, बिकॉज हैव जो है मस्ट के बाद आया है, और मस्ट आपके एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहती है, ये भी ध्यान रखना। दूसरी बात, मस्ट का कोई पास्ट नहीं है। मस्ट अपना आप में प्रेजेंट है और अपना आप में ही पास्ट है, तो मस्ट हैव आपका मस्ट हैव ही रहेगा। अब आपको यही ढूंढना है कितनों में मस्ट हैव को मस्ट हैव रखा गया। बी में नहीं रखा गया, सी में नहीं रखा गया, डी में नहीं रखा गया। आपकी मजबूरी है और ज़रूरत है कि आपको यही आंसर लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको उसका बताना है करेक्ट एक्टिव से पैसिव क्या होगा। समबडी फीड्स द स्ट्रे डॉग्स। आपको दिख रहा है फीड्स यानी कि एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। आपको लगाना होगा इज एम आर। क्या लगाना होगा आपको? इज एम आर। कितनों में है ये ढूंढिए फटाफट से। पहले में है? जी नहीं। दूसरे में है? जी नहीं। थर्ड में है? जी है। फोर्थ में है? जी नहीं। सेवंथ का सी आंसर होगा। इस तरह के सेंटेंसेस को आपको ऐसे ही बनाना है। अब आप कोई नए स्टूडेंट नहीं रहे, आप लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको पता चल चुका होगा कि हम लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी दी है आपको सेंटेंस को बनाने के लिए। यस, साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहूँगा मेरे छात्र होने के नाते, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पे कभी भी दिखाई दे आपको ऐड, और तो ऐड को पहली बात तो ये कि पूरा चलने दीजिएगा। 1 से 2 मिनट के ऐड होते हैं मुश्किल से। 1-2 मिनट आप अपनी ज़िंदगी के कम से कम मेरे लिए दे सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के आपको इतने सारे घंटे दे रहा हूँ। 1-2 मिनट नहीं, बहुत सारे घंटे। ये ऐसा नहीं कि बस आए और पढ़ा दिए, ये तो चलो प्रैक्टिस सेट है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना होता है। लेकिन जो हम लोग अपने ग्रामेटिकल रूल बढ़ा रहे हैं, आपको लिए पहले रूल्स सेट करना है, फिर आपको पढ़ाना है, फिर वीडियो एडिटिंग एडिटर वाले को अलग से बैठाना है। बहुत सारे काम है। देखिए हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, बस आप ऐड को पूरा चलने दीजिएगा। और सबसे ऊपर लिखा आता है विजिट एडवर्टीज़र, तो आप उस पर जाके एक बार टच कीजिएगा। टच करने के बाद आपका गूगल क्रोम या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उसको ओपन कीजिएगा और फिर तुरंत वापस आ जाएगा। बस इतना सा करना है काम आपको वहाँ जाकर कुछ खरीदना वरीदना नहीं है, आपको सिर्फ वापस आ जाना है, इतना सा काम करना है बस। सेंटेंस नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। सेंटेंस नंबर 8 आपका एक पैराजंबर सेंटेंस है। आपको इसमें सबसे पहले इसका पहला सेंटेंस ढूंढ लेना है। कह रहा है कि एज सुन एज शी वॉज गिवन द स्लीपर्स शी ब्रोक इन टू अ डांस stirring around in her first ever pair of slippers. This story may seem strange, but it is a fact that in many villages of India, people don't have anything to put on their feet. Goonj, a leading NGO of India, runs a clothes for work scheme and gives clothes and useful items in exchange of work for work done. Recently, अब देखें यहाँ पर सेंटेंस में, सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी वो सी से होगी, ये कन्फर्म है। यस, पहले आपने बताया कि कौन सी संस्था है, कौन सा नाटक है, वो क्या प्रोवाइड करा रहा है। गूंज एक संस्था है, एनजीओ है, जो लोगों को कपड़े प्रदान कराता है और भी अन्य आइटम है, लेकिन उनके काम के बदले। अगर फ्री में देंगे तो लोगों की आदत ख़राब हो जाएगी। यस, बहुत सारे लोग फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं समझते हैं। यहाँ पे भी सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका सी से। सी से 2 ही सेंटेंस स्टार्ट हो रखे हैं आपके, या तो सी या फिर बी। यस, ध्यान दीजिएगा, सी के बाद ए आएगा या फिर डी, ये देखना है। Goonj, a leading NGO of India, runs a clothes for work scheme and gives clothes and useful items in exchange for work done. As soon as she was given the slippers, और डी में recently as part of the scheme, an old lady in मध्य प्रदेश। देखें यहाँ पर बच्चों ध्यान से, एक स्कीम है ये और बात हुई है स्कीम के डी में, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा 8 का सी डी ए बी। आगे आपको देखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताना है कि अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है। शी इज़ अ वेरी गुड स्प्रिंटर। आई कांट रन एज फास्ट एज शी डज। यहाँ सेंटेंस में कह रहा है कि आई कांट रन एज फास्ट एज
शी डज। मैं नहीं दौड़ सकता जितनी तेज वह दौड़ सकती है। यहाँ ये सेंटेंस ठीक है। हद से आप यहाँ पर डज की जगह कैन कर सकते थे, लेकिन ऐसा ऑप्शन में कहीं नहीं है। यस, अगर मैं ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ तो सी ऑप्शन में शी के साथ डूइंग दे रखा है। मैंने आपको बताया है कि आईएनजी फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी। अगर मैं डी पे चलूँ तो शी के साथ डू दे रखा है, शी के साथ डू नहीं आया करता, डज आया करता है। यस, अगर मैं बी ऑप्शन में चलूँ तो बी ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा, ये बात सत्य है, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा है क्योंकि इससे पहले लाइक खड़ा हुआ है और लाइक आपका एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन वाले पार्ट की इतनी हिम्मत नहीं कि उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ जाएं। प्रपोजिशनल पार्ट के बाद कभी भी पूरा सेंटेंस आ ही नहीं सकता, ये ध्यान रखें आप। यस, तो यहाँ पे ये वैसे गलत हो गया, तो अब आपकी वैसे भी मजबूरी है। लाइक अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं डेफिनेटली यही करता, अगर मुझे रूल्स ना भी पता होता तो। यस, ये मेरा बेस्ट पार्ट रहा है करने का कि मैं उसको बाहर निकालता हूँ जो आंसर हो ही नहीं सकते, और वही मैं आपको ट्रेड कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। कह रहा है कि द होम देन, अब देन आ गया है तो यानी कि उसके बाद फिर ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, तो यानी कि ए सेंटेंस का पहला आंसर नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है कम से कम। ही स्टेट्स दैट, उसने कहा कि, किसी बात पे ही कहा होगा ना, तो यहाँ पे ही भी वाला सेंटेंस का पहला नहीं हो सकता, ये भी कन्फर्म है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गौतम भाटिया अ लीडिंग आर्किटेक्ट, अब सेंटेंस में यहाँ पे मेन नाम आया है गौतम भाटिया। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में सिर्फ 4 चीज़ आ सकती हैं, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड और इन्फिनेटिव। नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, इन्फिनेटिव, ये 4 चीज़ों से सेंटेंस शुरू हो सकता है, और फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे आप नाउन को ही, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी आपकी गौतम भाटिया से ही, यानी कि सेंटेंस आपका सी से स्टार्ट होगा, और सी से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं बहुत सारे। यस, अब सी के बाद क्या आएगा, इस नाउन के लिए इसका प्रोनाउन जो कि है आपका ही, सी के बाद बी आएगा, और सी के बाद बी सिर्फ और सिर्फ ए में आया हुआ है, ये इसका आंसर होगा। बहुत ईजी है बच्चों, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बच्चे, वो लोग जो थ्योरी को उसको हिंदी में समझाते हैं ना, वो सबसे रस्ट पार्ट है उनको समझाने का, बहुत ही बेकार पोर्सन है समझाने का। क्योंकि हिंदी में मान लीजिए मैं भी आपको समझाने बैठ जाऊँ, आपको खूब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, मुझे भी। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश से हिंदी नहीं बना सकता, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, हमने हिंदी से इंग्लिश ही बनाने सीखी है, लेकिन अगर यहाँ मैं बता दूंगा तो वहाँ कौन करेगा। इस तरह से हो सकता है कि आप 20 में 10 सेंटेंस ठीक कर दें, लेकिन ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ 20 में से 20 सेंटेंस ठीक जाएंगे आपके। मुझे आपको क्रिस बनाना है। यस, ये ध्यान रखें आप। और क्रिस तो वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। क्लियर बात। सो बन जाइए फटाफट मेरे साथ सभी जने क्रिस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 11 सेंटेंस में फिर से बताना होगा आपको कि इसका पहला हिस्सा कौन सा हो सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए कि शुरू में उसने दे दिया बट, यानी कि एक कंजक्शन, और बट लगता है विरोधाभास के लिए, तो कम से कम ये इसका पहला हिस्सा नहीं हो सकता। सी में अगर मैं देखूँ 10, तो 10 का मतलब होता है अतः, किसी सोल्यूशन के लिए बताया जाता है, अतः मैं वहाँ पर नहीं गया इसलिए मैंने उसका ये काम नहीं किया, तो यानी कि सी भी सेंटेंस का आंसर नहीं हो सकता। डी में आपका आ गया बिफोर जॉइनिंग दिस ट्रेंड, और ए आपका रह गया है until about 2 decades ago becoming fearful about sugar was only for diabetes। सेंटेंस का पहला ऑप्शन होगा आपका बी कन्फर्म। बी सेंटेंस शुरू होगा, और बहुत ही खुशी की बात है बच्चों कि बी सिर्फ एक में ही है, मैं दूसरा सेंटेंस नहीं देखूंगा। मेरा आंसर इसका पहला ही सही है, ए आंसर हो जाएगा इसका बस। जब मुझे सिर्फ ऐसे ऑप्शंस में ये फ़ायदा रहता है कि हमें सारे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए ध्यान बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस भी कुछ इस तरह का गई है। कह रहे कि अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्ट इन इज गोइंग टू जेल। एज अ चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ फेमस जज म्यूजिशियन। वंस ही फाउंड अ पिस्टल एंड फायर्ड इट इन द स्ट्रीट। देखिए, अगर मैं 12 नंबर सेंटेंस पे चलता हूँ तो आपको भी फिर से नाम दिखाई दे रहा होगा, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी तो बताया मैंने आपको, अगर कभी भी आपको नाउन मिल जाए तो आप सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत नाउन से ही करेंगे, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत आपकी सी से होगी, यानी कि इसका आंसर या तो ए होगा या इसका आंसर आपका बी होगा, ये ध्यान रखें आप। यस, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ फेमस म्यूजिशियन, फेमस जैज म्यूजिशियन। एज अ चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल। अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्ट इन इज गोइंग टू जेल। वंस ही फाउंड अ पिस्टल एंड फायर्ड इन द स्ट्रीट। देखिए, पिस्टल मिली होगी, फायर किया होगा, इसका परिणाम निकला कि वो जेल गया होगा। ये दोनों सेंटेंस तो एक साथ आएंगे, डी और ए। यस, ये ध्यान रखें।
सी के बाद बी आएगा, यानी कि पहला सेंटेंस हो जाएगा सी, फिर उसके बाद बी आएगा और फिर डी ए इकट्ठे आएंगे आपके। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। सेंटेंस नंबर 13 देखिए, द कार क्लीनर एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू कंटिन्यू क्लीनिंग माई कार फ्रॉम 1 जुलाई ड्यू टू हिज डैश। कार क्लीनर जो है अयोग्य था मेरी कार को साफ करने में 1 जुलाई से, क्योंकि ड्यू टू हिज बैड या फिर इल हेल्थ। बैड तो यहाँ नहीं है तो आपको इल हेल्थ लगाना होगा, ये इसका आंसर होगा करेक्ट, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, यानी कि बी। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नापसंद करना, वन वर्ड है। पहला है सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है समान भावना होना, बिकॉज पैथी का मतलब होता है भावना, पैथी का मतलब होता है आपका भावना, सिंपैथी मतलब किसी के प्रति समान भावना होना। टेलीपैथी, टेली का मतलब होता है दूर से, कैसे होता है दूर से, पाथी मतलब भावना भी होता है और इलाज भी दूर से किसी का इलाज करना। अगला है एंटीपैथी, एंटी मतलब विरोधी, पाथी मतलब भावना, 14 का सही आंसर होगा और कोई करेक्ट आंसर इसका नहीं बैठेगा। एम्पैथी यानी कि बनाना, ई एम मतलब बनाना, पाथी मतलब भावना, किसी के जैसी भावना को बनाना अपनी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर है आपका 15, शी इज़ अ ग्रेट कुक, हैज़ हर ओवन ब्लॉग ऑन यूट्यूब एंड वॉज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूवर्स। ये बिल्कुल मेरी जैसे ही होगा यूट्यूबर भाई, इसके भी 1 लाख व्यूवर्स हैं, हमारे भी 1 लाख व्यूवर्स हैं, यस। लेकिन हमारे साथ जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी टीम आपके जैसी जो पूरा सपोर्ट कर रही है आजकल हमें। 15 सेंटेंस में देखिए क्या एरर हो सकती है यहाँ पे। शी इज़ अ ग्रेट कुक, सी हैज़, यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे इज़ आया, हैज़ आया, यानी कि साफ पता चलता है स्टोरी चल रही है प्रेजेंट में, लेकिन उसने बाद में लगा दिया वॉज, ये आपका रॉन्ग हो गया, आपको यहाँ पे लगाना होगा इज़, तब ये सेंटेंस आपका जाके करेक्ट होगा, यस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपको फिर से बनाना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कह रहा है कि माई अंकल जस्ट माई लक आई हैव मिस द बस अगेन। माई अंकल सैड जस्ट माई लक आई हैव मिस द बस अगेन। उन्होंने कहा आई हैव मिस द बस अगेन, आपको यहाँ पर हैव को हेड करना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें, कितनों में है वो ढूंढ लीजिए फटाफट से, फिर बाद में बात करते हैं आगे की। पहले में वॉज के साथ हेड भी है, वेरी गुड। सेकंड में भी हेड है, थर्ड में हेड नहीं है, फोर्थ में हेड नहीं है, ये कम से कम 2 तो बाहर हुए। माई अंकल एक्सक्लेम दैट ही वॉज अनलकी एज ही हैड मिस द बस अगेन। माई अंकल सैड ही वॉज लकी एज ही, देखिए माई अंकल सैड जस्ट माई लक, यानी कि अपना लक के बारे में बता रहे हैं कि मैं लकी था। आई हैव मिस द बस अगेन जस्ट माई लक, एक्सक्लेम दैट ही वॉज अनलकी एज ही हैड मिस द बस अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस में बी पोर्शन में उसने सैड को सैड ही रखा, जबकि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम वर्ड आना जरूरी था, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। किरण सैड आई विल रीच पटना टुमारो मॉर्निंग। विल दिखा तो वुड करना है, टुमारो दिखा तो नेक्स्ट डे करना है, क्या करना है नेक्स्ट डे, बस इतना सा काम आपको करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग या फिर फॉलोइंग जो भी आपको दिख रहा हो। तो आपको सिर्फ चेक करना है कौन से में चीज़ दी है कौन से में नहीं, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, ये दोनों बाहर, थर्ड में उसने आपको नेक्स्ट मॉर्निंग दिया है लेकिन विल को वुड नहीं करा है। अब आपका आंसर मजबूरी है कि आपको डी ही लगाना होगा। 18 सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज द इम्पोर्टेंट मीटिंग टू रिव्यू द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। प्राइम मिनिस्टर ने जो है मीटिंग ली है एक इस बारे में देखने के लिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, होल्डिंग यानी कि आईएनजी तो लगा दी पहले और हेल्पिंग ऑफ लगाई बाद में, ये तो उन्होंने प्रकृति का नियम ही बदल दिया। यस, ऐसा होता ही नहीं है। पहली बात तो ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कभी भी बिना हेल्पिंग ऑफ के नहीं आएंगे, और जब हेल्पिंग ऑफ है तो उसे पहले लगाओ ना। द प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग द इंपॉर्टेंट मीटिंग टू रिव्यू द सिक्योरिटी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि मेकिंग द फाइनल पेपर वॉज अ रियली डिफिकल्ट टास्क बट बाय द एंड ऑफ द वीक आई वॉज एबल टू डैश बार्क अप। अरे भाई ईडियम है, बार्क अप कौन होता है, गलत दिशा में प्रयास करना। नेक्स्ट है बी, रैप माई हेड अराउंड इट, यानी कि 19 में आपने उसके लिए दिया जाए ईडियम किसी मुश्किल चीज़ को समझ पाना। क्राई माई आइज आउट, ये भी एक ईडियम ही है, क्राई माई आइज आउट, बुरी तरह रोना। और अगला है आपका रन आउट ऑफ स्टीम, उत्साह खत्म हो जाना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। 20 सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि आपको बताना है सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होगा सही सही।
His death was a cause of great speculations. Edgar Allan Poe was a famous American author. Within a few, और he had. अब आपको इसमें मेन नाउन दिख ही गया होगा, और क्या आपका बी, सेंटेंस की शुरुआत बी से होगी क्योंकि सब्जेक्ट है मेन यहाँ पे। अब बी के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा किसी प्रोनाउन का, वो है आपका ए के पास बी और वो है आपका डी के पास बी। एडगर एलन पोए वॉज अ फेमस अमेरिकन ऑथर। हिज डेथ वॉज अ कॉज ऑफ ग्रेट स्पेकुलेशन। ही हैड गॉन मिसिंग ऑन ये, तो ये बात की बात है, डेथ हुई है उसकी, तो बड़े संदेह के घेरे में आ गई ये बात, तो बी के बाद ए आएगा। 20 का आंसर हो गया आपका बी करेक्ट। टू एक्सप्रेस इज़ एन अनक्लियर वे, यानी कि ऐसे एक्सप्रेस करना जिसको लोग समझ ही ना सके। सो पहला वर्ड है एलोकेंट, बहुत बोलने वाला। गार्बल्ड, ये इसका प्रॉपर आंसर होगा। ल्यूसिड, स्पष्ट। और इंटेंजिबल, यानी कि जिसको समझा जा सके, इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी करेक्ट। द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट, वी आर डैश टू हैव रेन टुडे। स्काई में जो है ओवरकास्ट हो रखे हैं, बादल छाए हुए हैं, तो वी आर टू हैव रेन टुडे, यहाँ पे बारिश होने की है बहुत ज़्यादा संभावना। वी आर लाइकली टू हैव रेन टुडे, यानी कि लगभग बारिश होने ही वाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 का ए करेक्ट। 23 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि वैन माई फ्रेंड सजेस्टेड गोइंग टू द मॉल फॉर लंच आई एग्रीड। जब मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया मॉल जाने के लिए, लंच के लिए, आई एग्रीड एट वंस, मैं तुरंत सहमत हो गया। यही इसका आइडियम्स होगा बस, और कोई लगा भी नहीं सकते आप। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। कह रहा है कि फिर से ऑर्डर है, दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन, कौन सा रिकॉर्ड नहीं पता। ईच ऑटम मिलियंस ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज लीव देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन यूएस एंड कैनेडा। द माइग्रेशन ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाइज इज एन अमेजिंग फिनोमिना। द ट्रेवलर ओवर 3000 माइल्स टू रीच देयर विंटर हैबिटेट इन मैक्सिको। यहाँ सेंटेंस में आपको सबसे पहले सेंटेंस का पहला हिस्सा ढूंढना है, और ये ध्यान दीजिएगा पहला हिस्सा इस सेंटेंस का आपका हो जाएगा 24 का सी, द माइग्रेशन। यस, मेन नाउन है। द माइग्रेशन ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाई इज एन अमेजिंग फिनोमिना। यस, सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका सी से। सी के बाद देखें इसका कौन सा ऑप्शन हो सकता है, सी एक में ही है, बस जरूरत नहीं मुझे आगे बढ़ने की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप, ये तो कम से कम पहला होने से जब कहेगा खुद ही नेक्स्ट स्टेप, यानी कि अगला स्टेप। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि दिस ड्राई लेसन इज फॉलोड बाय डैश। दिस ड्राई लेसन इज फॉलोड बाय वेयरिंग द गियर एंड देन एंटरिंग द शैलो वाटर्स टू प्रैक्टिस बेसिक स्कल्प्स। द डिस्कवर स्कूबा diving tour starts with a 30-minute lesson on teaching basic skills outside water. फाइनली तो सबसे आखिरी सेंटेंस होगा, यानी कि ये कंफर्म है कि डी सबसे लास्ट में आएगा, ये बिल्कुल कंफर्म है, और डी लास्ट में आपका ए सी डी 3 में है, ये ध्यान रखें आप, डी आपका सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर। सेंटेंस का पहला हिस्सा कौन सा हो जाएगा आपका सी, सेंटेंस की सी से स्टार्टिंग होगी, और सी से 2 स्टार्ट आपका सी के बाद ए और सी के बाद में बी। सही। द डिस्कवर स्कूबा डाइविंग टूर्स, पर स्कूबा का डिस्कवर हुआ है। 30-minute लेसन ऑन टीचिंग बेसिक स्किल्स आउटसाइड वाटर। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम शैलो, और बी में दिस ड्राई लेसन इज फॉलोड, बिल्कुल सी के बाद बी आएगा, बिकॉज ये खोज की गई है इसकी, फिर उसके बाद में उसके बारे में बताया जा रहा है। सी के बाद बी, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपको बताना है कि सेंटेंस फिर से आपको बताना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। द एयरलाइन ऑफिसर सेड वी आर, आपको दिख रहा है आर, आपको ढूंढना है वर। क्या ढूंढना है आपको? वर। कितनों में है फटाफट से ढूंढिए। पहले में तो ये नहीं है, दूसरे में भी ये नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में भी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 3 4 3 थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट पे चलिए, कह रहा है कि आपको बताना है कि अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है। इफ़ यू विशेस टू पार्टिसिपेटिंग, इफ़ यू विशेष, देखिए यू के साथ तो वैसे भी फर्स्ट टर्म आया करती है, एस या ई एस नहीं आया करता है, तो ये गलत है जो उसने आपको दिया है। क्लियर बात। इफ़ यू विश होना चाहिए था, विश आपका 2 में है, ए में और सी में। विश जो है आपका 2 में है, ए में और सी में, और 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट टर्म आया करती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। ए में 2 के बाद एनजी दी हुई है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्टिव पैसिव इसका पॉपुलर मोनूमेंट्स विल बी कैप्ट, ये पहले से ही पैसिव है, आपको एक्टिव बनाना है तो विल प्लस फर्स्ट टर्म ढूंढना होगा। कितनों में वो देखिए फटाफट से यहाँ पे, पहले में
नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। 29 देखिए, आपको बताना है कि किस पार्ट में है। ग्रामेटिकल एरर। लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स मी द फनी जोक दैट आई हैव एवर हर्ड। 29 में सेंटेंस की शुरुआत उसने लास्ट से की है। किससे की है? लास्ट से। और लास्ट जब आता है सेंटेंस तो बनता है पास्ट इंडेफिनिट। लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स नहीं, टोल्ड। सेंटेंस में अगर लास्ट आए, प्रीवियस आ जाए, एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए और इन प्लस पास्ट टाइम आ जाए तो सेंटेंस बनता है आपको पास्ट इंडेफिनिट। यस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अंडरलाइन पार्ट देखना है खाली। यू हैव बीन सोन वेल, हाउ यू फीलिंग नाउ। अरे नहीं भाई, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, क्योंकि एनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चलती है। क्वेश्चन मार्क्स भी आखिरी में, तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अभी तुम कैसा महसूस कर रहे हो, अभी तुम कैसा महसूस कर रहे हो, ये कहना चाह रहा है। 30 का डी इसका आंसर हो जाएगा इस हिसाब से, बिकॉज हाउ तो उसने दे रखा है, मैंने सिर्फ इतना बताया आपको। यस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका 31। समथिंग हैपनिंग बाय चांस इन अ हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे, कुछ अचानक से घटना हैप्पी वे में और फायदे के तौर पे, तो उसे बोलते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी, पहला वर्ड है सेरेंडिटी, यानी कि शांति रहना पूरे रात। मिस एडवेंचर्स, मिस का मतलब भी दिख रहा है आपको, मिस फोर्टिट्यूड, किसी को मजबूत बनाना, बी इसका आंसर हो जाएगा। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, यानी कि 32 का सेंटेंस का पहला आंसर ए नहीं हो सकता। नो वंडर, जी नहीं। सी में आपको दिख रहा है असत्यजीत रे, मेन नाउन है और मैं बता चुका हूँ जब भी सेंटेंस में मेन नाउन आ जाए तो आप उसको पहला ही आंसर बनाएंगे, यानी सेंटेंस शुरुआत होगी सी से। सी आपका 2 में है, सी के बाद ए या सी के बाद डी। सत्यजीत रे फिल्म वॉज सोलली हिज फिल्म। डिस्पाइट दिस ही वॉज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क, डी में। इवन आफ्टर डेलीगेशन, जी नहीं, डेलीगेशन की पहले बात होगी, उसके बाद डी आएगा, सी के बाद ए आएगा आपका 34 2 में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। लेकिंग वैरायटी एंड इंटरेस्ट, किस चीज़ में कम इंटरेस्ट होना। मोनोटोनस, फ्रेश, एक्सक्लेमेटरी, वाइब्रेंट। बच्चों यहाँ इसका आंसर हो जाएगा मोनोटोनस ही। मोनोटोनस मतलब होता है किसी चीज़ में काम, किसी एक ही काम को करते करते बोर हो जाना। कोई काम एक लगातार आप कर रहे हो, उसमें करते करते आपको बोर हो जाना, तो बोलते हैं मोनोटोनस, यानी कि उबाऊ। आई एम गोइंग टू सी अ प्ले ग्राउंड प्ले टुमारो इवनिंग। आई एम गोइंग टू सी अ प्ले टुमारो इवनिंग, मैं एक गेम देखने जा रहा हूँ कल। ठीक है, वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम करता है टू। पीछे चाहे कोई भी फॉर्म आ जाए वर्ब की, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद वाली फॉर्म हमेशा फर्स्ट होनी चाहिए, जो कि यहाँ है। इसका आंसर सही है, ये हो जाएगा आपका नो एरर, बिल्कुल सेंटेंस नो एरर हो जाएगा। 35 देखिए। पिक अ वर्ड अपोजिट इन ऑप्टिमिस्टिक, आपको बताना है कि ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट वर्ड क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट होगा पेसिमिस्टिक, सिंपल। यस, आपको भले ही मतलब भी ना पता हो चाहे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई एम नॉट को बनाना है वॉज वर, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट। सुमन रियली हैज़ अ डैश, शी मूव टू अ न्यू हाउस जस्ट अ मंथ बैक but already has a lovely garden. सुमन रियली हैज़ 37 सेंटेंस, तो गार्डन की बात हो रही है आगे, लवली गार्डन। सी मूव टू अ न्यू हाउस जस्ट अ मंथ बैक बट ऑलरेडी हैज़ अ लवली गार्डन। सो बात हो रही है यहाँ पे गार्डन की, उसी के लिए आपको एक इडियम्स लगाना है प्रॉपर। अ हार्ट ऑफ गोल्ड, अ बैड हेयर डे, अ फुट इन द डोर, ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर जिसे बागवानी का शौक हो, अ हार्ट ऑफ गोल्ड जो दिल का सच्चा हो, अ बैड हेयर डे एक बुरा अस्त व्यस्त भरा दिन, और फुट इन द डोर किसी लक्ष्य की तरफ पहला कदम। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन फिंगर्स, जिसे बागवानी का शौक हो। एज ही स्टार्टेड हिज स्पीच, जैसे ही उसने अपनी स्पीच शुरू करी, ये आपका एक क्लोड टेस्ट है, ढंग से देख लीजिएगा, ये लास्ट पोर्शन होगा आज का, इसके बाद मैं इस वीडियो कर दूंगा स्टॉप। यस, क्योंकि थोड़ी लेंथी होती जा रही है वीडियो और मेरे लिए भी थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है, यानी कि थोड़ा उबाऊ वाला काम हो रहा है। कह रहे कि एज ही स्टार्टेड हिज स्पीच, हर्ष वॉज अवेयर दैट पीपल वर लिसनिंग टू हिम क्वाइट इंटेंसली, सावधानीपूर्वक। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले का तो पहला ही करेक्ट, स्मूथली इवनली क्लियरली होने से रहा। थिंग्स सीम्स टू बी गोइंग क्वाइट वेल, चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, लग रहा है उसको ऐसा। डैश हाफ वे थ्रू द टॉक ही सॉ हिज फ्रेंड,
यानी कि बात के बीच में ही, यानी कि किसी बात से जब दूसरी बात पर आप आ रहे हैं तो उसके लिए बात हो रही है। देखो यहाँ पे कि बात के बीच में ही उसने देखा अपने फ्रेंड को, क्या करते हुए देखा, वो बात की बात है। पहले 39 देखिए, पहला वर्ड है 39 में वेयर एवर। वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी, वेन एवर जब कभी भी, मोर एवर यानी कि इसके अलावा, हाउ एवर किसी पिछली बात को छोड़ करके अगली बात पर बढ़ना। यस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, करेक्ट। हाउ एवर हाफ वे थ्रू द टॉक he saw whisper he saw his friend रवि लुक। लुक के साथ हमें तो चलता है आपका एट, यानी कि कन्फर्म है कि लुक के साथ एट ही आएगा। यस, इसका आंसर 40 का हो जाएगा ए। लुक एट हिज पाल सुनील, रोल हिज आइज एंड विस्पर इन हिज ईयर। हर्ष इमीडिएटली अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड, हर्ष तुरंत समझ गया, हर्ष तुरंत समझ गया कि क्या बात हो रही है। यस, तो यानी कि यहाँ पे इमीडिएटली आ जाएगा। हर्ष इमीडिएटली अंडरस्टूड दैट रवि हु हैड बीन अपसेट एवर सिंस हिज प्रमोशन वॉज नाउ, अरे वॉज वर आ रहा है ना, तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे साथ में इसके, ऊपर से नाउ भी आ रहा है, आईएनजी फॉर्म। यस, वॉज नाउ क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इंटेंशनली, जानबूझकर प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। यस स्टूडेंट, तो फिलहाल आज की बात इतनी ही, नेक्स्ट बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपसे लेते हैं फिलहाल विदा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, सी टुमारो, सब बखैर, गुड नाइट।